नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे कि शुक्र जब दूसरे भाव में होता है तो किस प्रकार के फल देता है। अब दूसरा भाव जो होता है वो धन से संबंधित होता है, जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ होती है, एकत्रित धन होता है, या जिसको हम बैंक बैलेंस भी कह सकते हैं, तो दूसरा भाव उससे संबंधित होता है। इसके अतिरिक्त जो हमारा चेहरा है, आँख, नाक, कान, तो जो फेस है उसका भी संबंध दूसरे भाव से होता है। वाणी का संबंध भी दूसरे भाव से होता है। कुटुंब का संबंध भी दूसरे भाव से होता है। तो इस प्रकार दर्शकों, दूसरा भाव जो होता है वो एकत्रित किया हुआ जो धन है उसका भाव है, जो हमारी वाणी है उसका भाव है, कुटुंब का भाव है, आँख का भाव है, नाक का भाव है, जो चेहरा है, जो फेस है, उसका संबंध दूसरे भाव से होता है। और अब यदि देखा जाए कि शुक्र का संबंध किससे है, तो शुक्र जो है वो एक प्लेजर का ग्रह है, कंफर्ट्स का ग्रह है, भौतिकतावादी ग्रह है। जो भौतिक वस्तुएं हैं उनका संबंध शुक्र से होता है। मटेरियलिस्टिक ग्रह है शुक्र एक। जितने भी सुख सुविधाएं हैं उनका संबंध शुक्र से है। वाहन हो गया, अन्य जो भी उपभोग की वस्तुएं हैं उनका संबंध शुक्र से है। तो इस प्रकार शुक्र जब यदि दूसरे भाव में बैठ जाता है तो एक बहुत अच्छी शुभ स्थिति हो जाती है। यदि शुक्र दूसरे भाव में बैठा होगा तो व्यक्ति जो होगा वो धनवान होगा, काफ़ी पैसे वाला होगा, और जो उसका रुझान होगा वो ऐश्वर्य की तरफ होगा, मटेरियलिस्टिक होगा, भौतिकतावादी ऐसा व्यक्ति होगा। नई नई चीज़ें उनके ऊपर उसको खर्च करना ज़्यादा पसंद होगा, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, जो भी भौतिक वस्तुएं हैं उनको खरीदना, वाहन खरीदना। तो इस प्रकार के शौक ऐसे व्यक्ति को होंगे जिसका शुक्र होगा दूसरे भाव में। साथ ही ऐसा व्यक्ति सुंदर भी होगा, क्योंकि शुक्र जो है सुंदरता का ग्रह है, सौंदर्य का ग्रह है। तो शुक्र यदि दूसरे भाव में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति की जो आँख है या जो कॉम्प्लेक्शन है उसका वो काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं ऐसे व्यक्ति। साथ ही दूसरा भाव वाणी का भी है, और शुक्र का संबंध जो है वो भी संगीत से है, आर्ट से है, कला से है। तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी कलात्मक भी होगा, कोई ना कोई कला उसमें होगी, संगीत प्रिय हो सकता है। अब चूँकि दूसरा भाव वाणी से संबंधित है तो ऐसा व्यक्ति गायक भी हो सकता है। तो इस प्रकार दूसरे भाव में यदि शुक्र बैठा हो तो काफ़ी शुभ होता है। लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है कि शुक्र जो हो वो एकदम प्योर होना चाहिए, अर्थात किसी भी अशुभ ग्रह से या पापी ग्रह से पीड़ित ना हो, ना ही उसके साथ बैठा हो और ना ही किसी पापी ग्रह के द्वारा देखा जा रहा हो, और बलवान स्थिति में हो, डिग्री वाइज अंशों पर बलवान हो। मान लीजिए कि बहुत ही निर्बल होकर बैठा हो, 29 डिग्री बैठा हो या 1 डिग्री पर बैठा हो, तो वहाँ पर शुक्र जो है वो अपना फल देने में समर्थ नहीं होगा, उसका बलवान होना आवश्यक है। साथ ही दूसरे भाव में कौन सी राशि बैठी है उस पर भी शुक्र का फल निर्भर करता है। यदि अपनी शत्रु राशि में बैठ गया शुक्र तो वहाँ पर उसके बल में कमी हो जाएगी और वहाँ वो उतना फल देने में समर्थ नहीं होगा। तो इस प्रकार यदि शुक्र दूसरे भाव में शुभ होकर बैठा हो, किसी पापी ग्रह के द्वारा ना देखा जा रहा हो, ना किसी पापी ग्रह के साथ बैठा हो, बलवान होकर बैठा हो, तब तो वो काफ़ी अधिक शुभ फल देता है। यदि शुक्र दूसरे भाव में बैठा होगा तो उसकी दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी। 8वां भाव चूँकि जो अचानक से धन प्राप्ति होती है, या ऐसा धन जो कमाया हुआ ना हो, कहीं लॉटरी से मिल जाना, वसीयत आदि के द्वारा जो धन प्राप्त होता है,
तो उसका संबंध भी 8वें भाव से है। इसके साथ ही जो 8वां भाव है वो इन लॉज का भी भाव होता है। तो जब शुक्र दूसरे भाव में बैठता है तो उसकी दृष्टि 8वें भाव पर पड़ती है, तो वहाँ वो शुभ फल देगा। इन लॉज होंगे वो धनी होंगे, वसीयत के द्वारा भी धन की प्राप्ति हो सकती है। तो इस प्रकार यदि शुक्र दूसरे भाव में शुभ होकर बैठा हो तब तो काफ़ी अधिक शुभ फल देता है। लेकिन यदि शुक्र वहीं पर पीड़ित हो जाए, शुक्र के साथ मंगल बैठ जाए या शुक्र के ऊपर अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, तो वहाँ पर शुक्र अपना शुभ फल भी देता है। यदि दूसरे भाव में पीड़ित होकर शुक्र बैठ जाए तो धन की हानि भी हो सकती है। जो जमा किया हुआ धन है उसमें हानि भी हो सकती है, या आँख, नाक और दांत आदि के रोग भी हो सकते हैं। वाणी कर्कश हो सकती है, कुटुंब में तनाव हो सकता है। तो इस प्रकार शुक्र का शुभ होना आवश्यक है। यदि उसको शुभ फल देने हैं दूसरे भाव से संबंधित, तो उसको शुभ और बलवान होकर बैठना आवश्यक है। अब इसके साथ ये भी देखना आवश्यक है कि शुक्र किन भावों का स्वामी है, आधिपत्य क्या है उसका। यदि वो कुंडली में शुभ भाव का स्वामी होकर दूसरे में बैठा तब तो वहाँ वो शुभ फल देगा, और यदि कुंडली के अशुभ भावों का स्वामी होकर बैठ गया तो वहाँ अशुभ फल भी दे सकता है। अब जैसे ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है तो दूसरा भाव जो होता है वो मारक भाव भी होता है। वृश्चिक लग्न की कुंडली में शुक्र जो है सप्तमेश भी बनता है, सप्तम भाव भी एक मारक भाव है। तो यदि यहाँ पर सप्तम भाव का स्वामी होकर दूसरे भाव में बैठ जाता है और किसी प्रकार पीड़ित हो जाए तो ये अपनी अंतर्दशा दशा में मार्केश का फल देगा, क्योंकि एक तो सप्तम भाव का स्वामी हो गया, दूसरा मारक भाव में भी बैठ गया। तो ऐसी स्थिति में शुक्र जो है यदि पीड़ित होगा, पाप प्रभाव ज़्यादा हो गया, तो काफ़ी अधिक अशुभ फल भी दे सकता है। जो शुक्र के कारकत्व हैं उनसे संबंधित तो वो शुभ फल देगा कि सप्तम भाव का स्वामी शुक्र दूसरे भाव में बैठ गया तो जो पत्नी मिलेगी, यदि पुरुष की कुंडली है या स्त्री की भी कुंडली हो, तो जो जीवन साथी होगा वो काफ़ी धनवान होगा, सुंदर होगा। लेकिन वहीं यदि दशा अंतरदशा आ जाती है शुक्र की, तो वहाँ पर शुक्र अशुभ फल भी दे सकता है। तो अलग अलग लग्न में शुक्र का प्रभाव अलग अलग होगा, और वहाँ पर शुक्र किन ग्रहों के साथ बैठा है, किन ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा है, किन भावों का स्वामी बन रहा है, उसके आधार पर भी शुक्र के फलों में परिवर्तन होता है। लेकिन जो उसके कारकत्व हैं, अगर वो शुभ हो, शुभ दृष्ट हो, बलवान हो, तो जो भी उसके कारकत्व हैं, जैसे धन को देना, ऐश्वर्य की वस्तुओं को देना, मटेरियलिस्टिक हो जाना व्यक्ति का, जो सुंदरता है, सौंदर्य है, शुक्र की जो क्वालिटी है, ये सब जो गुण हैं शुक्र के, वो तो उस जातक में अवश्य मिलेंगे यदि शुक्र बलवान होकर दूसरे भाव में बैठा होगा और साथ ही पाप प्रभाव में ना हो। लेकिन यदि अशुभ भावों का भी स्वामी बन गया साथ में, तो वहाँ पर वो अशुभता भी दे सकता है। तो इस प्रकार अलग अलग कुंडलियों में ये देखना आवश्यक है कि शुक्र किन भावों का स्वामी है और शुक्र पर किन ग्रहों का प्रभाव है। यदि बृहस्पति की शुक्र पर दृष्टि पड़ जाए, जैसे कि यहाँ वृश्चिक लग्न में बृहस्पति की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है, शुक्र धनु राशि में ही बैठा है, धनु राशि के स्वामी बृहस्पति की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है, तो यहाँ शुक्र काफ़ी शुभ फल देगा, क्योंकि बृहस्पति जो है वो वृश्चिक लग्न की कुंडली में काफ़ी शुभ ग्रह बन जाता है। तो इस प्रकार कई तरीकों से देखना चाहिए कि शुक्र का बल कितना है,
नवमांश कुंडली में शुक्र की क्या स्थिति है, वहाँ बली है कि नहीं, और कौन से ग्रह शुक्र को देख रहे हैं, किन ग्रहों से प्रभावित है, किन ग्रहों के साथ शुक्र बैठा है, उनके आधार पर शुक्र का फल कहना चाहिए दूसरे भाव में कि शुक्र दूसरे भाव में किस प्रकार का फल देगा। तो आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।